चलिए तो आज फिर से आपका एक बार जोहार, साथ ही साथ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड फाइटर्स में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख संगठन तथा उसके मुख्यालय के बारे में। आज हम लोग जो देखेंगे वो विश्व के बारे में चर्चा होगी और प्रमुख संगठन का, और साथ ही साथ देखेंगे कि उस संगठन का जो मुख्यालय है वो किस देश में है। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग क्लास को चालू करते हैं। इससे पहले कि हम आपको बता दें, आज जो भी ट्रिक हम लोग देखेंगे उसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे, और ऐसा कि ज़िंदगी में हम लोग कभी भी ना भूलें। और ये है जो क्लासें हैं वो स्टडीज जीके की आज की तीसरी क्लास है। चलिए समय को ना गवाते हम लोग डायरेक्ट क्लास को, सेशन को चालू करते हैं और देखते हैं विश्व के प्रमुख संगठन तथा उसके मुख्यालय को। तो हम लोग का जो आज का है टॉपिक वो है विश्व के प्रमुख संगठन तथा उसके मुख्यालय। तो हम लोग चालू करते हैं, और हम लोग का जो पहला मुख्यालय है वो है रोम, और ये किसका है तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष संगठन, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम। अब ये याद कैसे रहेगा? तो हम लोग देखते हैं कृषि का बात हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग एक देखे थे, उसमें भी क्या था, कृषि का जिक्र हुआ था, और यहाँ भी कृषि का है। तो किसान जब कृषि करता है तो कैसे करता है? दिल से करता है। और किसान के अंदर में क्या बसा हुआ है? एकदम रोम रोम में, तो किसान के रोम रोम में क्या बसा हुआ है? कृषि करना। किसान के जो रोम रोम में क्या बसा हुआ है? तो कृषि करना। ठीक, इसके माध्यम से हम इसको याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन कहाँ है? तो वो है रोम में। ठीक, अगला है दूसरा नंबर, वो है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। अब यहाँ भी कृषि की बात हो रहा है, यानी कृषि जहाँ वहाँ किसान, और किसान जो है कृषि जो है खेती कैसे करता है? तो अपने एकदम जी जान लगा के मेहनत करता है। और हर एक किसान के जो अंदर में क्या है? रोम रोम में क्या बसा हुआ है? खेती, यानी कि कृषि बसा हुआ है। हर एक किसान के रोम रोम में क्या बसा हुआ है? तो कृषि बसा हुआ है। अगला जो है तीसरा नंबर, वो है हम लोग का विश्व डाक संघ। अब डाक मतलब डाकिया, और इसका मुख्यालय कहाँ है हम लोग का? बर्न, और वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। इसको याद रखने का जो ट्रिक है, विश्व डाक, डाकिया क्या करता है? चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी मौसम हो, वो आपके खत को आप तक पहुंचाने का काम करता है। अब गर्मी का दिन में डाकिया चाहे कितना भी गर्मी रहे, वो अपना साइकिल उठाता है और आपके खत को आपके घर तक पहुंचाने का काम करता है। और गर्मी में क्या होता है? हम लोग का स्किन जल जाता है। गर्मी में ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? स्किन हम लोग का जल जाएगा, तो उससे क्या हो रहा है? बर्न। तो डाकिया, ठीक, विश्व डाक संघ, तो उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बर्न। बर्न मतलब जलना, और कब जलिएगा? धूप में जलिएगा। और धूप में कौन अक्सर निकलता है साइकिल लेके? चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, धूप हो, तो वो है डाकिया। तो विश्व डाक संघ का जो मुख्यालय कहाँ होगा? वो है हम लोग का बर्न में, और वो कहाँ है हम लोग का? स्विट्जरलैंड। अगला है हम लोग का विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय भी जेनेवा है। विश्व मौसम संगठन, इसका मुख्यालय भी जेनेवा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय भी जेनेवा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? चार जो है, ये चारों का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। तो हम लोग इस चारों को एक ही ट्रिक से याद रखेंगे और देखेंगे। तो देखिए, पहला है व्यापार, दूसरा है श्रम, तीसरा है मौसम, और चौथा है स्वास्थ्य। आप जब व्यापार कीजिएगा, ठीक, व्यापार कीजिएगा तो क्या करना होगा? व्यापार में आपको मेहनत करना होगा, यानी कि श्रम करना होगा। क्या करना होगा? श्रम। और आप व्यापार कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, पूरा मेहनत से काम कर रहे हैं, और उस बीच क्या हो? मौसम बिगड़ जाए, मौसम बिगड़ जाए, और मौसम बिगड़ेगा तो क्या होगा? इंसान का स्वास्थ्य खराब होगा, और जब स्वास्थ्य खराब होगा तो इससे क्या हो सकता है? इंसान का जान भी जा सकती है। ठीक, और जनेवा से क्या हो गया? जान। अब देखिए, व्यापार के लिए श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, मजदूर की। मजदूर क्या करेगा? श्रम करेगा, और जब श्रम करेगा उस दौरान अगर मौसम खराब होता है तो उस मजदूर का क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा, और अगर ये स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उस पर जान पे बनाती है। इसलिए इन तीनों का क्या हो जाएगा? जनेवा। ठीक, एकदम सिंपल है, इजी है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और यहाँ से भी देखिए तीन गो का जो है वो एक साथ है, और तीनों को हम लोग फिर से एक ही साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका भी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और विश्व बैंक, इसका भी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अब देखिए दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? अमेरिका। और ये वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? अमेरिका में ही है। तो जब भी पैसे की बात होगी या किसी भी तरह का पैसा का, ठीक, जैसे यहाँ पे मुद्रा, ये भी क्या पैसा का बात कर रहा है। वित्त निगम, ये भी क्या पैसे वाला ही है। और ये विश्व बैंक, ये भी क्या है? पैसा वाला ही क्षेत्र है। तो जब भी हम लोग पैसे का बात करेंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे दौड़ के? किसके पास? तो चल जाएंगे वाशिंगटन डीसी के पास, जो कि अमेरिका में है। ठीक, इसके माध्यम से हम लोग याद रखेंगे पैसा का जब भी बात होगा बड़ी मात्रा में तो कौन देगा? तो अमेरिका देगा। अमेरिका में कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला 11 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, अब इसका जो है पीएन है और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, इसका तो कोई नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे याद रख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। ठीक, तो उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पीएन में। और वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अगला है हम लोग का 12 नंबर जो है वो है यूनेस्को। अब इसका तो सबको पता ही होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस, पेरिस में। ये एक सबसे कॉमन है, हर बार मतलब ऐसे ही याद होना चाहिए। यूनेस्को और यूनिसेफ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में। और यूनिसेफ का तो इसका है न्यूयॉर्क। इसका क्या है? न्यूयॉर्क। अब देखिए अगला जो है हम लोग का वो है अरब लीग। तो अरब लीग का जो हम लोग का मुख्यालय है वो क्या दिया हुआ है? काहिरा। अरब लीग का जो मुख्यालय है वो है काहिरा। अब देखिए अरब यानी कि अरबपति लोग, इधर है काहिरा, मतलब काहिरा से हम लोग हीरा ले लेते हैं। ठीक, अब अरब लोग जो है अरबपति लोग, वो तो सोना चांदी बनेगा नहीं, तो वो क्या बनना पसंद करेंगे? हीरा। तो अरब लीग का जो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काहिरा। और उसको हम याद कैसे रखेंगे? तो हीरा के माध्यम से उसको हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ फिर से आ गया। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी का विकास करना है, और जब इसका विकास करेंगे तो हम लोग क्या लगेगा? धन। और जब धन की बात है तो हमको धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो अमेरिका से होगी। तो अमेरिका के कौन से शहर जाना होगा हम लोग को? तो वाशिंगटन डीसी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास की, एक दो कंट्री का विकास का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय विकास, मतलब पूरे देश का, पूरी दुनिया का विकास करना है। और इसका विकास करना तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसा का किसके पास है? अमेरिका के पास। अगर अमेरिका गए तो कौन सा शहर जाना होगा हम लोग को? तो वाशिंगटन डीसी। चलिए हम लोग 16 नंबर पे चलते हैं, और 16 नंबर है वो एशिया विकास बैंक, एडीबी। ठीक, एशिया विकास बैंक। और अगर हम आपको बोलें कि एशिया का विकास करना है, अच्छा पहले देख लेते इसका मुख्यालय कहाँ है। तो एशिया विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और ये कहाँ पे है? फिलीपींस में। ठीक, ये कहाँ है? फिलीपींस में। तो एशिया विकास बैंक, अगर एशिया का विकास करना है, आपको कहा जाए कि एशिया का विकास कीजिए, तो आप क्या करेंगे? मनीला, यानी कि पैसा ला। मनी ला, पैसा ला, तभी तो विकास होगा। तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मनीला। आप पैसा लाइए फिर हम इसका विकास करते हैं एशिया का। मनी ला। अब देखिए सार्क, सार्क काठमांडू। अब सार्क ये मछली है भाई, और इसका फेमस क्या है? क्या है? इंसानों पे हमला करता है, यानी कि काटने के लिए दौड़ता है। तो हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं काठमांडू से काट। सार्क मछली क्या करता है? काटने के लिए। उसका दांत काफ़ी ज़्यादा नोकीला होता है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और ये कहाँ पे है? तो नेपाल में। ठीक, ये कहाँ है? नेपाल में। तो चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला क्या है? 18वां नंबर। ठीक, और इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, साउदर्न एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पता करके सर्च कीजिए, या आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन क्या हम लोग का? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको पता करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी और भी है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके और भी मुख्यालय के बारे में देखेंगे, कौन सा मुख्यालय कहाँ है। तब तक आप हमारे इस चैनल को क्या कीजिए? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए फिर से एक बार जोहार, जय हिंद, जय भारत।